हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप HPSC PGT का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार से अपनी फाइल तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ। 10th 12th BA MA इन सभी की आपको सर्टिफिकेट लेकर जानी है, मार्कशीट लेकर जानी है। और फिर BA और MA की आपको डिग्री भी लेकर जानी है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज आपको सभी की मार्कशीट लेकर जानी है। उसके बाद BEd की सर्टिफिकेट लेनी है। उसके बाद आपको एस्टेट की सर्टिफिकेट, फिर आपका हरियाणा डोमिसाइल। और अगर आप किसी कैटेगरी में हैं लाइक BCB BCA SC ST किसी भी कैटेगरी में है तो आपको अपनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट भी लेकर जानी है। और जो आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो मैंने लगाई थी वो भी मेरी उन्होंने नहीं मानी थी। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू पर गई थी तो मैं अपनी नई बनवा कर लेकर गई थी। तो ये आप अपनी बनवा लें। उसके बाद मैंने 2-3 वीडियो डाल दी, लेकिन मैं दोनों तीनों वीडियो में ये बात बतानी भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं फिर से एक वीडियो बना देती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने एक इस तरीके की आप कोई भी अपनी एक फ़ाइल ले लें। और ऐसे फाइल लेकर उसमें आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लें। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके ज़रूर चेक करेंगे। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सीक्वेंस से लगाने हैं। इस सीक्वेंस कैसे होना चाहिए ताकि आप जब इस फाइल को उनके सामने ऐसे खोलें तो आप आराम से उनको एक एक डॉक्यूमेंट्स जो है आप दिखा सकें। ऐसे आप लगा लें जैसे कि मैंने अपना ये लगा रखी है, पहले 10th की है, फिर उसके बाद 12th की। तो आप क्या करें, ऐसे सीक्वेंस से एक फ़ाइल में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा लें। सबसे पहले आप 10th की सर्टिफिकेट रखें, उसके बाद 12th की, उसके बाद BA की। और BA की अगर सेमेस्टर सिस्टम है या फिर आपने 3 साल में की है तो तीनों सालों की सर्टिफिकेट रखें, मार्कशीट रखें। और उसके बाद फिर आप उसकी डिग्री रखें। फिर उसके बाद आपको अपने MA की सर्टिफिकेट लगानी है। MA की सर्टिफिकेट के बाद अगर वो भी आपके सेमेस्टर में है तो चारों सेमेस्टर की मार्कशीट लगाएं। और उसके बाद अपने मास्टर डिग्री की आप डिग्री लगाएं। ठीक है, उसके बाद आप अपने BEd की डिग्री लगाएं। BEd की डिग्री के मार्कशीट के बाद आप अपनी एस्टेट सर्टिफिकेट लगाएं। और एस्टेट सर्टिफिकेट के बाद आपको लगाना है हरियाणा डोमिसाइल। और हरियाणा डोमिसाइल जो है आपका जो फॉर्म भरा था उस समय जो लगाया था वही आपका चल जाएगा। और डोमिसाइल के बाद आपकी BCB की या फिर BCA की या आप किसी भी अनदर कैटेगरी के हैं आप अपनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट लगा लें। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स का एक सीक्वेंस था जो कि आपको सीक्वेंस से रखेंगे तो आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैं हर वीडियो में बताना भूल जाती हूँ, बोल गई, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। जितने भी मैंने आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बताए 10th 12th BA MA BEd एस्टेट और उसके बाद आपका डोमिसाइल और उसके बाद BCB की या BCA की या किसी भी कैटेगरी में आप हैं उसकी सर्टिफिकेट, इन तीन सभी सर्टिफिकेट की एक एक आप डुप्लीकेट कॉपी ले लें। यानी कि एक एक इनकी फ़ोटो कॉपी करवा लें। और इन फ़ोटो कॉपियों को आप क्या करें कि किसी भी गज़टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लें। आप पहले से ही अटेस्ट करवा के रख लें और इनको भी इसी क्रम से लगाएं जिस हिसाब से आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में लगाए हैं। उसी क्रम से आप अपने एक दूसरी फाइल लेंगे, जैसे कि इस टाइप की आप फाइल ले सकते हैं। इस फाइल में भी आप डॉक्यूमेंट्स को उसी क्रम में रखेंगे जिस क्रम में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रखे हैं, ताकि एक हाथ से आप ये चेक कराएं और एक हाथ से आप ये चेक करा सकें। उसके बाद मैं अपनी यही फाइल लेकर गई थी और फाइल में ऐसे धागा होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी ले ली, लाइक ये फोटोकॉपी है मान लो आप। और उसके बाद आप यहाँ से पंच कर लेंगे। पंच करने के बाद ऐसा आपके पास कोई एक धागा होगा, ऐसा आप धागा डाल के इनको बांध लेंगे। ठीक है, ऐसे पंच करके और फिर आप धागा डाल के बांध करके और आप अपनी इस फाइल में रख लें। जब वो आपसे एक एक डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी मांगे तो आप यहाँ सारी उन्हें इकट्ठे दे देंगे, यहाँ से आप चेक करा देंगे तो आपको आसानी रहेगी। फिर भी अगर दोस्तों कोई बात छूट जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि आप अपनी फाइल किस प्रकार से प्रिपेयर करें। आपके आपके पास दो फाइल होनी चाहिए, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, दूसरी आपके पास डुप्लीकेट मीन्स फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल होनी चाहिए। और जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स है वो गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट होने चाहिए। उसके साथ ही एक आपको फ़ोटो भी ले जानी है, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है
एक फ़ोटो ले जानी है और एक आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी आपको अपनी आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड वगैरह आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड वगैरह उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन आप ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपके पास पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कॉल लेटर आएगा तो उसमें मेंशन होगा। तो ये सारी, और एक हस्ताक्षर की ज़रूरत है, हस्ताक्षर आप वहीं पर प्रेज़ेंट रहेंगे तो हस्ताक्षर वहीं कर देंगे। तो फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है, गज़टेड ऑफ़िसर से अटेस्ट की हुई सभी डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी आपको लेकर जानी है। ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जो आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद मैं आपको एक अपना पर्सनल राय दूँगी कि जो भी, जैसे अक्सर हम घरों में हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम एक बैग में रखते हैं या एक पॉलिथीन में डालकर रखते हैं या जहाँ कहीं भी रखते हैं। तो आप अपने साथ कैरी कर लें अगर आप गाड़ी वगैरह से जा रही हैं। तो वैसे तो इसके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको नहीं होगी। तो यही बताना था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।